क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बावजूद कंफर्टेबल और शानदार ज़िंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ। 60-65 की उम्र में रिटायर होना आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलीनियर बन सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसी चाहते में कि किसी दिन अमीर जरूर बनेंगे। हर दिन कितना स्ट्रगल करते हैं, कई बार इसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारा ऐसे आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के इस खूबसूरत ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर खुल के जी सकते हैं। इस बुक में आप पैसों के बारे में हमने जो गलतफहमी पाल रखी है उसके बारे में जानेंगे। इसे पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजरने के बाद अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये लग्जरी, ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीज़ है। इस बुक में 3 तरह के स्ट्रेटजीज बताए गए हैं। आप उनके इम्पोर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में से सिर्फ फर्स्ट लाइन की स्ट्रेटजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसों के रास्ते पर ले जाती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता, बल्कि जो रास्ता आपको वहां तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। ये रोमांचक सफ़र आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महंगी चीज़ें खरीदने का पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली का साथ, अच्छी हेल्थ और एक आज़ाद जीवन में छुपी होती है। ये बुक आपको कम उम्र में ही बहुत पैसा कमाने की टेक्निक बताएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं। नंबर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है। एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल भी लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हों तब अमीर बन सके। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करेंगे क्या? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फर्स्ट लेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हुए और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते थे तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थी, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के एक आदमी ने उससे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती हैं और आप पैसा बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। नंबर 2, द रोड ट्रिप टू वेल्थ। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे को ठीक से समझते ही नहीं है। पैसा कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आपको अमीर बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी मंजिल पर फोकस करने के बजाय इस रास्ते का भी आनंद लेने की ज़रूरत है। तो आपकी मंजिल आपका इवेंट है और ये जर्नी वो प्रोसेस है। अब इस सफ़र पर जाने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो है कार, जो आप खुद हैं, क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। दूसरी चीज़ है कि आप अपनी मंजिल तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो वो है आपकी चॉइसेस। और तीसरी चीज़ है स्पीड, यानी किस स्पीड से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बार इस बुक के ऑथर एमजे डेमार्को अपने कुछ दोस्तों के साथ शिकागो से रोड ट्रिप के जरिए साउथ फ्लोरिडा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो अब भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे और रास्ते में फंस गए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मंजिल पर फोकस कर रहे थे, उस जर्नी पर नहीं। उन्होंने निकलने से पहले पेट्रोल, कार के इंजन, रोड मैप, इन सभी जरूरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया।
अगर उन्होंने इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखा होता तो बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। इसलिए हमेशा याद रखें कि मंजिल तक पहुंचना तो ज़रूरी है, लेकिन जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर आपने दूसरी बातों को नज़रअंदाज किया या गलत रास्ता चुन लिया तो रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आ सकती है। इसलिए अगर आपने रास्ते पर भी ध्यान दिया तो आप बिल्कुल समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप एक ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी $30 मिलियन में बेच दी। अब ये एक इवेंट है जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस आदमी ने दिन रात बिना रुके बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सच तो ये है कि वो इवेंट सिर्फ उस जर्नी और उस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आप कुकीज बनाना चाहते हैं। आप किचन में जाते हैं और एक बोल में चीनी और आटा मिक्स कर देते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा? आप आंखें बंद करेंगे और कुकीज अपने आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप कुकीज बनाने वाले हर सामान को बोल में नहीं डालेंगे, एक रेसिपी में दिए गए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुकीज नहीं बन सकती। तो सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है। जब तक आप जरूरी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको दौलत नहीं मिल सकती। अगर एक भी इंग्रेडिएंट छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। इसलिए हर पहलू पर ध्यान दें, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी। नंबर 3, द साइड वॉक रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने समझाया कि 3 तरह के रोड मैप होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं। वो अपनी इनकम को अपनी रोज के खर्चों और कई बार फिजूल के खर्चों के कारण उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते हैं और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब 2 तरह के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होती है। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसे नहीं बचाते, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना जिंदगी की किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली मंदी। ये तो वैसा ही हुआ कि ऐसे लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, जिससे उन पर और लोन चढ़ जाएगा और फिर वो इस कभी न खत्म होने वाले गरीबी के जाल में उलझकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर की। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग दिए और वो काफ़ी फेमस हो गया, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवाला भी निकल गया था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। इसका भी वह कारण था, पुअर मैनेजमेंट स्किल। फेमस एक्टर म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान सी फैशन घर में रहते हैं और महंगी गाड़ियां ड्राइव करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मज़े से रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना खर्च होता होगा? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए कि वो हर महीने $50 कमाते हैं तो उनके खर्च कम से कम $60 होंगे। यही कारण है कि वो कभी पैसा जमा नहीं कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज करने के बावजूद एक फ्लॉप गाना या फिल्म उन्हें बर्बाद कर सकती है। नंबर 4, हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर वेल्थ को उन चीज़ों से आंकते हैं जो महंगी चीज़ें हमारे पास होती है, लेकिन ये नज़रिया गलत है। पैसों की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसा कि नाम से समझ में आता है, इसमें 3 चीज़ें शामिल है, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम।
सबसे पहले वेल्थ का मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा है हेल्दी और फिट बॉडी। एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम यानी आज़ादी। ये अपनी पसंद से डिसीजन लेने और अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी के बारे में है। पैसे भी दो तरह के होते हैं, असली और नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसों का भ्रम होना। ये असली पैसे को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फर्क को समझते हैं। एक्सप्रेस वे के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देखकर लगता था जैसे उसे रिपेयर की ज़रूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था, वो जगह जगह से टूट फूट गया था। एमजे जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उस पुरानी अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तब तो वो बहुत दौलतमंद होगा। लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी खराब है? उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ओनर बिल्कुल अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरह असली पैसों का नाश कर देती है। नंबर 5, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज़्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज़्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी ज़िंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आज़ादी भी हो तो वो खुशियाँ ज़रूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसों का मिसयूज करेंगे तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगे। ये काम थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज साइट तक पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वहाँ जॉब करते रहे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन और ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम से ऊबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत थका हुआ फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपना जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख चैन को खत्म कर दिया था। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक और कहानी से सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में $2,14,000 कमा लेता था। इस हिसाब से तो उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोन थे। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी ये हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा था, मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वो उस गुलामी से आज़ादी चाहता था। नंबर 6, वेल्थ डिमांड्स अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब है सफ़र पर निकलना, लेकिन रास्ते में दूसरों से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक होता है। कई लोग इसे ऐसा किसी जर्नी के दौरान ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी करते हैं, जहां वो अपने फाइनेंशियल प्लान का कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं।
इसमें आपके फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। ऐसे लोग अक्सर एसआई और दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे बचने का उपाय है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना। जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप गलती को दोहराते नहीं हैं। एक दिन एमजे अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उसने एमजे को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया था, जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। एमजे ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ और भी कई इंपॉर्टेंट पेपर्स थे और वो चोरी हो जाने से उसे बहुत नुकसान हुआ था। उसने कहा कि उसने पर्स टेबल पर रखा था, तभी अचानक कोई आया और पर्स उठाकर भाग गया। इस स्टोरी में ये समझाया गया कि उस औरत की गलती थी कि उसका पर्स चोरी हो गया था, ये जानते हुए कि पर्स में इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। उसने बड़ी लापरवाही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका पर्स पहले भी चोरी हुआ था। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उससे सीखने की बजाय उसने दोबारा वो गलती दोहराई। उसे टेबल पर अपना पर्स रखने की आदत थी। इसी का मतलब होता है हिचहाइकिंग। वो औरत खुद अपने आप को एक विक्टिम बना रही थी। यही उसकी गलती थी। जो कुछ भी हुआ उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराने से बचना चाहिए था। नंबर 7, द लाई यू हैव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। अब स्लो लेन साइड वॉकिंग से बेहतर होता है। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग। वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। स्लो लर्नर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना में अपना आज ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पैसों को मज़ा तो जवानी में लिया जाना चाहिए, जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इतने पैसों का क्या करेंगे? आइए इसे जो एक कहानी से समझते हैं। जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत पैसा कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता ताकि ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं था। वो मंडे से फ्राइडे काम में बिजी रहता और वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपनी जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो अपनी जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ रहा था क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसलिए जो ने इस उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्द ही अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल का था। जो ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना उसने कभी परिवार को समय दिया और ना कभी खुद जिंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसे कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में इतना बिजी था, लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। नंबर 8, वेल्थ शॉर्टकट, द फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपनी रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है फास्ट लेन रोड मैप। ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, चूमा और अजूर। वे दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि जो पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया।
अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन चूमा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था और ना उसने काम करना शुरू किया था। चूमा तो एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चूमा ने 2 दिन में पूरा कर दिया था। चूमा ने पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी, जैसा कि वादा किया गया था। राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी काम नहीं करना पड़ा। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चूमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चूमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चूमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो इस बुक में आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस बुक में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते। ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। असली दौलत तो है अपनी पसंद से जीने की आज़ादी। आप अपनी ज़िंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत। एक हेल्थी बॉडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं। तो सोच समझकर डिसीजन ले। फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ। और साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।